हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे अपने जीवन में। तो जी काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉगिंग नहीं करी और 28 जुलाई की बात है ये। तब मैंने 27 जुलाई को लास्ट व्लॉग बनाया था और उसकी भी एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं हुई थी। जितने भी पिछले व्लॉग्स गए हैं वो सारे अब एडिट होके अब गए हैं। तो लास्ट व्लॉगिंग मैंने 27 जुलाई को करी थी। 28 जुलाई को कुछ चीज़ें ऐसी हो गई अचानक से कि सब कुछ, जिसे कहते हैं ना, सब कुछ बदल गया लाइफ में। 28 जुलाई की सुबह मंगलवार का दिन था और फ़ोन आता है मेरी मम्मी का और अचानक से न्यूज़ मिलती है कि तेरे भैया जो है, उनका नाम रोहित था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो एकदम से मैं सो रही थी उस समय, ऑब्वियस अर्ली मॉर्निंग तो सब सो ही रहे होते हैं। सो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। मैंने कहा मम्मी क्या, सच में क्या? मम्मी क्या बोल रहे हो आप? मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। मुझे तो लगा मैं सपने में। मैं कहा मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। मम्मी ने कहा कि नहीं, सपना नहीं देख रही है, ऐसा हो गया। मैंने कहा मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे पैरों से एकदम ज़मीन नीचे, पैरों से नीचे मतलब ज़मीन, पूरा शरीर हिल गया। मेरे कपकपी एकदम चढ़ गई, पूरा बॉडी ठंडी हो गई, हाथ पैर ठंडे हो गए, एकदम कपकपी से चढ़ गई। मैं चीख चीख के रोने लगी। हस्बैंड बच्चे सब सो ही रहे थे, इनको उठाया। मैंने कहा ये चीख चीख के मेरे डर, ये भी मेरी आवाज़ सुन के एकदम उठ गई कि क्या हो गया इसको, क्या हो गया। ऑब्वियस सारे सो रहे तो कुछ, तो मैंने बोला ऐसे ऐसे हो गया, मैं सपना देख रही हूँ क्या? फिर इन्होंने मुझे हिलाया कि नहीं हिल, मतलब ऐसे ऐसे कि नहीं सपना नहीं है, तू उठी हुई है, तू सो नहीं रही है। मतलब मुझे हिलाया। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था काफ़ी देर तक। मैं इतनी उसमें थी, सेंसलेस हो गई थी, अनकॉन्शियस टाइप सी, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मम्मी क्या बोल रही हैं कि ऐसा सच में हो गया है। और ये रियलिटी थी। एक काला दिन था हमारी लाइफ में, 28 जुलाई मंगलवार का, कि भैया जो है वो भैया, सब भाइयों की इकलौती बहन मैं ही हूँ और मेरी मौसी के बेटे हैं, वो मेरी सगी रियल मौसी के बेटे, दो बेटे हैं उनके। एक बड़े भैया हैं वो 40-42 साल के हैं और एक ये छोटे भैया जो 35-36 साल के थे और ये अचानक एक्सपायर हो गए। ये रोज़मर्रा की तरह अपनी किक बॉक्सिंग वाली जिम में गए हुए थे। भैया ने 2 जिम ज्वाइन करी हुई थी, एक तो फुल बॉडी वर्कआउट वाली जिम और एक किक बॉक्सिंग वाली जिम। तो किक बॉक्सिंग वाली जिम में गए हुए थे, तो वहाँ किक बॉक्सिंग कर रहे थे और अचानक भैया को वो ग्लव्स उतार दिया और भैया ने किक बॉक्सिंग करते और वॉमिट इनको हो गई भैया को। वहीं पर जिम में ही वॉमिटिंग करी है 15-20 मिनट और फिर आके वो वॉमिटिंग करने के बाद फिर से वो किक बॉक्सिंग करने लगे। फिर थोड़ी देर किक बॉक्सिंग करने के बाद फिर भैया को घबराहट हो जाती है। भैया अपनी ग्लव्स वगैरह उतार के बैठ जाते। तो भैया के जो ट्रेनर होते हैं, कोच होते हैं, उन्होंने भैया को बोला कि तुम ठीक हो, आज तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, अगर तुम ठीक नहीं हो तो तुम घर चले जाओ या कहीं डॉक्टर पे चले जाओ। तो भैया कहते हैं हाँ बस थोड़ा सा हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी सी बस उल्टी करके मैं थोड़ा सा ठीक फील कर रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब मन सा हो गया था। तो उनके ट्रेनर ने बोला ठीक है, अब तुम हैवी एक्सरसाइज मत करो, थोड़ी सी मन अजीब सा हो रहा है, तुम राउंड सा या ऐसे ही वॉक कर लो, जिम के अंदर ही 2-3 बार धीरे धीरे आराम आराम से वॉक कर लो, तब बॉडी ठीक हो जाएगी। तो भैया ने 2 चक्कर काटे हैं धीरे धीरे वॉक करते हुए। तीसरा चक्कर जैसे ही भैया ने शुरू करा, तीसरे चक्कर में मुंह के बल वो गिर गए भैया और गिरते ही उनका शरीर पूरा अकड़ गया और पूरी बॉडी गिरते ही एक जैसी भैया गिरे, उनके कोच, सारे जिम के लड़के, उनके फ्रेंड्स वगैरह, उन्होंने जैसी बॉडी को पकड़ा, वो अकड़ी हुई थी बॉडी, गिरते ही वो अकड़ गए। पूरी शरीर उनका एकदम बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया और आंखें जो हैं, आंखें वो बाहर की तरफ आ गई थी। मतलब ये जो होता है ये बाहर की तरफ गोल गोल बाहर आ गया था। इस तरीके की उनका गिरते ही हालत हो गया था, पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था। फिर उन्होंने CPR क्या होता है वो देने की कोशिश करी उनके ट्रेनर ने, बट कुछ मूवमेंट नहीं हुई। फिर फोर्टिस हॉस्पिटल जिम के जस्ट सामने ही था, बगल में। ये भी नहीं है कि हॉस्पिटल ले जाने में बहुत देर करी हो। जिम के ट्रेनर, उनके फ्रेंड्स वगैरह हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला ये ब्रॉड डेड है। फिर ब्रॉड डेड है तो अब हॉस्पिटल वाले तो भाई वही करेंगे, पुलिस केस करेंगे क्योंकि ब्रॉड डेड है।
तो पुलिस आई, फिर पुलिस तो भाई सरकारी हॉस्पिटल का ही जो भी चीज़ें होती है वो करती है। फिर उनका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, सरकारी हॉस्पिटल में बॉडी गई, पोस्टमार्टम हुआ, शाम को बॉडी घर आई। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे, हमारे पहुंचने के बाद बॉडी घर आई थी, शाम का टाइम था, बहुत तेज़ उस दिन बारिश हुई है, पूरा रात भर मंगलवार को पूरे दिन भर ऐसा बरसता रहा, ऐसे हो रहा था जैसे आसमान भी उस दिन रो रहा था। और उस दिन के बाद से अभी तक बारिश नहीं आई दिल्ली में। मंगलवार को ही बारिश हुई है, पूरा दिन आसमान रोता रहा है। ना बुधवार को बारिश हुई, वीरवार को, शुक्र, शनि, आज है हाँ शनि, कोई बारिश नहीं। मंगलवार को पूरा टाइम बरसता रहा और बॉडी घर आई। फिर जब बॉडी घर आई तो वो मेरी जो मौसी हैं वो सोसाइटी अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो सोसाइटी आप लोगों को पता है हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, चौथी मंजिल, वैसे वो बहुत ज़्यादा हाई राइज नहीं थी, 4th फ्लोर ही थे। सोसाइटी सिर्फ 4-4 मंजिल की बनी हुई थी, तो टावर्स बने हुए थे 4-4 मंजिल के। तो 4th फ्लोर पे मौसी रहती हैं। तो बॉडी अब कैसे लाएं सीढ़ियों से ऊपर, है ना। तो लिफ्ट से लेकर आए तो खड़ा करके लाए बॉडी को स्ट्रेचर पर। तो जैसी बॉडी लिफ्ट से बाहर आई, वो प्रेशर इतना ज़्यादा बॉडी का नीचे पैरों की तरफ हो गया कि पूरी बॉडी का खून जो है, ऑलरेडी पोस्टमार्टम हो रखा था, पूरा यहाँ से कट था, वो तो लिपेट रखा था उसमें, पन्नी में जो पूरी होती है बॉडी पे लिपटी हुई। तो जैसे ही भैया को बॉडी बाहर निकाली लिफ्ट से, जैसे खून की नदी होती है ना, पूरा ऐसे उनकी बॉडी से सारा खून बह गया नदी की तरह। मतलब वो जो मंजर था उसने मेरे दिमाग को मतलब हिला के रख दिया। वो अभी तक मेरे दिमाग में ऐसे क्लिक किया ना। वो जो सुबह मम्मी का फ़ोन आया ना कि तेरे भैया इस दुनिया में, रोहित भैया की डेथ हो गई, मम्मी के ये शब्द है कि रोहित भैया की डेथ होगी, वो आज तक आवाज़ जो है मेरे दिमाग में गूंजती है। क्योंकि इतनी कम उम्र भी उनकी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 35 साल के वो थे और बहुत पढ़े लिखे, अच्छी वेल एजुकेटेड, और उनको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि थी। नेशनल लेवल पर वो क्रिकेट भी खेलते थे, किक बॉक्सिंग भी करते थे, नेशनल लेवल पर खेलते थे। इतनी अचीवमेंट्स थे उनके कमरे में, हमने इतनी ट्रॉफी, इतने मेडल्स देखे कि वो नेशनल लेवल पर जो है नोएडा यूपी की तरफ से खेलते थे। 2 लाख महीने की सैलरी थी और फुल बॉडी वर्कआउट वो करते थे, किक बॉक्सिंग लो, क्रिकेट लो, हर तरीके से फिटनेस फ्रीक थे। लेकिन फिर भी उनको अटैक आ गया। जब वो फोर्टिस हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने ये बोला कार्डियक अरेस्ट हो गया। अचानक कैसे अटैक आ गया, मतलब ये चीज़ें हम लोगों को ना एक्सेप्ट करना मुश्किल बात हो रही है कि इतने फिटनेस फ्रीक बंदे को अटैक कैसे आ गया, जो जिम कर रहा है, इतनी एक्सरसाइज करता है, फुल बॉडी वर्कआउट करता है, उसको अटैक कैसे आ गया। तो लाइफ का कुछ नहीं पता। मैंने तब से कोई व्लॉगिंग नहीं करी, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार कोई व्लॉगिंग नहीं करी। मुझे आज संडे है सॉरी, आज 2 अगस्त है, आज संडे है। तो आज मैंने जाके कहीं कैमरा उठाया है, वो भी मेरे हस्बैंड के समझाने पर कि खुद को बिजी रख, नहीं तो तू इस ट्रॉमा से नहीं निकल पाएगी। बस खुद को बिजी रखने की कोशिश कर अपने यूट्यूब के ज़रिए से, बस तू इन कामों में लगी रहे ताकि तेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो। नहीं तो मेरी तब से हालत ऐसी है, मतलब एक्सेप्ट करना मुश्किल है यार। हमारे साथ का भाई जो है, हमारी एज का, हमारी जनरेशन का, देखो कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं ना तो भी हम मन को दिलासा दे देते हैं कि हाँ यार इतनी उम्र जी ली, इतने ओल्ड हो गए थे, चलो ये तो एक कड़वा सच है कि इस शरीर को छोड़ के एक दिन हम सबने जाना ही है। जब एक इंसान बुजुर्ग हो जाता है तो हम यही दिलासा दे देते हैं कि चलो कोई नहीं, इतने बुजुर्ग हो गए थे, चलो कोई नहीं। इतना यंग 35 साल क्या उम्र होती है, कुछ भी नहीं, मतलब नहीं हो पा रहा यार। उस दिन मैंने बॉडी देखी अपने ही साथ के भाई की, अपनी ही हम उम्र के भाई की, और अचानक से भैया जो है चले गए कि अटैक आ गया एकदम से। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक्सेप्ट करना। बस यही है, अगले ही पल आपके साथ क्या हो जाएगी लाइफ कुछ नहीं पता। अब कुछ नहीं पता सच में। पहले हम लोग यही सुनते आ रहे थे ना बचपन से, 70, 80, 90, 100 साल उम्र होती है। 100 साल तो आज के टाइम में बोलना बहुत बड़ी बात है। 70, 80 साल एक उम्र होती है जो इंसान जी के जाता है। उन्होंने तो 50 भी नहीं देखी,
वो तो अपनी आधी उम्र भी नहीं देख के गए, मतलब 35 साल की उम्र में, मतलब आधी उम्र भी नहीं उन्होंने देखी भैया ने। और ज़िंदगी से भरोसा उठ गया बस। अगले पल एक सेकंड में अब क्या हो जाए ना, हमें खुद का भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला, बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। वो एक ब्लैक डे हो गया हमारी लाइफ का, 28 जुलाई मंगलवार का दिन 2026 काला दिन हो गया हमारी लाइफ का। हमारी मेरी तरफ से, मेरी जो रिलेटिव्स है, हमारे रिलेटिव्स की साइड से, मेरी साइड से ये फर्स्ट यंग डेथ है हमारे में। कभी भी जवान बच्चे की किसी की ऐसे डेथ नहीं हुई, ये पहली यंग डेथ हुई है हमारे में। जितने भी गए वो बड़े बुजुर्ग हो गए, जैसे मेरे अभी दादाजी एक्सपायर होते हैं, उनकी 86-87 एज थी। इतनी यंग डेथ किसी की नहीं। मेरे चाचा जी गए थे पिछले साल, उनको कैंसर था, पिछले साल उनको कैंसर था, तो 4th स्टेज कैंसर था, लेकिन उनकी भी उम्र 53 के आसपास, 54 के आसपास थी। 35 इतनी यंग उम्र, हमारे साथ की उम्र का भाई हमारा चला गया इस दुनिया से। बहुत मुश्किल है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, बहुत ही मुश्किल कि इतने फिटनेस फ्रीक होके भी इंसान चले जाता। हम तो कुछ भी नहीं है फिटनेस के मामले में, ना हम वॉक कर पाते हैं, ना हम लोग रनिंग कर पाते हैं, फुल बॉडी वर्कआउट तो दूर की बात है। तो हमारा क्या होगा, मतलब बहुत अजीब सा मन हो गया। बस मैं तो अब यही कह सकती हूँ, रेस्ट इन पीस। भगवान जी बस हमारे भाई की आत्मा को शांति दे। और कुछ नहीं पता फ्रेंड्स, अब कुछ नहीं पता अगले पल किसके साथ, भाई बंधु के साथ, किसके साथ या खुद के साथ क्या हो जाए। इसलिए भाई अपनों के साथ भाई मिलजुल के रहो, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ग्रजेस मन में मत रखो भाई। ये पैसा वैसा सब आता जाता रहेगा, लेकिन ये शरीर, ये रिश्ते एक बार चले गए ना, ये कभी नहीं आने वाले। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। ये छोटे सी अपडेट मैं आप लोगों को देने आई थी, बस खुद को बिजी रखूँगी व्लॉगिंग के जरिए। दैट्स इट। जय श्री राम।